नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बातें करेंगे। बच्चों, हमारे जीवन में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको समझ में नहीं आती। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ काम हमारे सामने ऐसे हो जाते हैं कि हमको वो बातें समझ नहीं आती, अजीब होती हैं वो। जैसे कि अभी हमारे देश में, दुनिया में कोविड-19 जो बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस के कारण कितने लोग मर जा रहे हैं और कितने लोग इससे सफरिंग कर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोई भी सुरक्षा नहीं अपना रहे हैं। ये बात समझ में हमको नहीं आती है। ऐसा क्यों करते हैं? सब लोग मृत्यु से डरते हैं, है ना? सब लोग को जीवन अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अ, कुछ लोग एहतियात नहीं बरतते, सावधानियां नहीं बरतते, प्रिकॉशंस नहीं लेते। ये बात समझ में हमको नहीं आती है ना? और और अगर हम और दूसरी बातें भी करें हम, तो जैसे सुबह जल्दी उठना कितना अच्छा होता है ना? स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम स्वस्थ स्वस्थ रहना चाहते हैं, इस जीवन का मजा लेना चाहते हैं, है ना? और जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी तो हम खुश रह पाते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीते हैं। लेकिन फिर भी हम सुबह जल्दी नहीं उठते, है ना? आराम से सोते रहते हैं, आलस करते हैं। ये बात समझ में हमको नहीं आती है। एक्सरसाइज करना बोलते हैं सब लोग, व्यायाम करो बोलते हैं, लेकिन कोई भी नहीं करता है। जबकि मालूम है व्यायाम करने से कितने फायदे हैं, योगा करने से कितने फायदे हैं, है ना? तो क्यों हम अपना समय इन चीज जो अच्छी चीजें हैं उसमें उपयोग नहीं करते, बेकार की चीजों में, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, हमारा मन भी खराब होता है। ऐसे काम हम क्यों करते हैं? ये बात हमें समझ में नहीं आती। सबको मालूम है चोरी करना कितनी बुरी बात है ना? चोरी करना बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर भी कई लोग चोरी करते हैं। पैसों की चोरी ही चोरी नहीं है, काम से चोरी करना या फिर काम से बचना वह भी चोरी है। तो लेकिन करते हैं चोरी। ये बात हमको समझ में नहीं आती। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने घटित होती हैं, जबकि हमको मालूम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ऐसी बातें हमको समझ में नहीं आ पाती हैं। तो इन्हीं बातों को लेते हुए, जीवन की रोजमर्रा की बातों को लेते हुए ही ये कविता आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें कवि जो है अपनी मन की बातें बता रहा है कि कुछ घटनाओं को देखकर, कुछ बातों को देखकर उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है? तो ये कविता केवल पढ़ने के लिए ही है, इसके क्लास वर्क नोट्स नहीं है। ठीक है? तो ये कविता हम पढ़ते हैं, इसका मजा लीजिए। ठीक है? तो बच्चों, कविता पाठ 10, पेज नंबर इसका है 58, पेज है 58। तो कविता का नाम है ये बात समझ में आई आई नहीं। ये केवल पढ़ने के लिए है। ठीक है? पढ़िए और इसका मजा लीजिए। ठीक है? पढ़ते हैं हम। ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं, और मम्मी ने समझाई नहीं, और मम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं, मैं कैसे मीठी बात करूं, जब मीठी चीजें खाई नहीं, जब मीठी चीजें खाई नहीं। आपा भी पकाती हैं हलवा, आपा भी पकाती हैं हलवा, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में
आई नहीं। तो फर्स्ट पैरा में जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि कुछ बात उनको समझ में आती नहीं है, और अम्मी अम्मी यानी माँ, उन्होंने भी उन्हें समझाया नहीं है। जैसे मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीजें खाई नहीं। तो लोग कहते हैं ना मीठी बात करो, स्पीक स्वीट। तो जब हमने मिठाई ही नहीं खाई, स्वीट ही नहीं खाई, तो हम मीठी बात कैसे करेंगे। आपा भी पकाती है हलवा। आपा यानी बड़ी बहन को हम उर्दू में आपा कहते हैं। आपा पकाती हैं हलवा, स्वीट पकाती हैं, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। जो स्वीट बनाता है ना, जो प्रोफेशनली स्वीट प्रिपेयर करता है, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हलवाई कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसे, हलवाई। फिर हमारी जो बड़ी बहन है, माता जी हैं, वो भी तो हलवा बनाती हैं, फिर उनको क्यों हम हलवाई नहीं कहते, ये बात समझ में आई नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। नानी के मियाँ जब नाना हैं, नानी के मियाँ जब नाना हैं, दादी के मियाँ जब दादा हैं, आपा से मैंने पूछा ये, बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। हंस हंस कर वह यूं कहने लगी, हंस हंस कर वह यूं कहने लगी, ये भाई नहीं ए भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। तो यहाँ दूसरे पैरा में, दूसरे स्टेंजा में जो है, जो कवि कह रहे हैं कि भाई जो नाना है, नानी के जो मियाँ, मियाँ यानी हस्बैंड, जो पति हैं, उन्हें नाना कहते हैं हम, है ना। हम अपने नानी के जो हस्बैंड है उनको हम नानी कहते हैं। दादी के मियाँ यानी हस्बैंड को, पति को हम दादा कहते हैं। तो आपा यानी बड़ी बहन से मैंने पूछा, बाजी, बाजी यानी भी बड़ी बहन को ही कहा जाता है, दीदी को, ठीक है। मियाँ क्या बाजा है। जब नानी के मियाँ नाना, दादी के मियाँ दादा, तो बाजी के मियाँ क्या होना चाहिए, बाजा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम उनको जीजा जी कहते हैं ना, जीजा कहते हैं। तो ऐसा क्यों है। हंस हंस कर वह यूं कहने लगी, ए भाई नहीं ए भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं हमारे जीवन में जो हमें समझ में नहीं आती, जैसे कि कवि डिस्कस कर रहा है, हमसे बता रहा है ना। आगे, जब नया महीना आता है, जब नया महीना आता है, बिजली का बिल आ जाता है। बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त लुटाता है। हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त लुटाता है। फिर हमने अपने घर की बिजली, फिर हमने अपने घर की बिजली बादल से क्यों मंगवाई नहीं, बादल से क्यों मंगवाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। हम देखते हैं कि हमारे घर में हर महीना बिजली का बिल आता है, करंट बिल आता है ना। तो बादल से तो बिजली फ्री आती है, बादल से। यहाँ जो है कवि एक बच्चे के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए पूछ रहा है प्रश्न कि बिजली तो बादल से मुफ्त आती है, फिर यहाँ पर बिजली के हम पैसे क्यों देते हैं, बादल से हम बिजली क्यों नहीं मंगवा सकते। यहाँ दिखा रहा है, देखिए आप, बादल से बिजली कड़कती है ना, तो उससे बिजली क्यों नहीं लेते, हम पैसे क्यों देना हर महीने। ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। आगे पढ़ते हैं अब। घर बिल्ली शेर की खाला है। खाला, देखिए मैं कैसे इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, खाला, खाला नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नुक्ता है ना। नुक्ता जब होता है तो हम ख गले के एंड से आवाज निकालते हैं, खाला। गर बिल्ली शेर की खाला है, गर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है।
फिर हमने उसे क्यों पाला है? क्या शेर बहुत नालायक है? क्या शेर बहुत नालायक है? खाला को मार निकाला है। खाला को मार निकाला है। या जंगल के राजा के यहाँ, या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं? क्या मिलती दूध मलाई नहीं? ये बात समझ में आई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारे घरों में बिल्ली होती है, बिल्ली कैट है ना, बिल्ली होती है, सभी जानते हैं इस जानवर को। तो ऐसा कहा जाता है अपने माँ-बाप से, अपने दादा-दादी से आपने सुना होगा कि ये इसकी रिलेटिव है, मतलब हम अगर साइंटिफिकली जाएँ तो इसकी स्पीशीज़ की ही होती है, इसी जाति की होती है। मतलब जो शेर है, बाघ है या चीता है, वो सारे बिल्ली जाति के ही होते हैं। लेकिन हम कहानियों में सुनते हैं कि ये जो बिल्ली है, इसकी खाला है, खाला। खाला यानी होता है मौसी, मौसी यानी आपके मम्मी की बहन। जो मदर्स की बहन है, उसको उर्दू में जो मुस्लिम फैमिलीज़ है, उसमें खाला कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। और हिंदू जो हैं, है ना? वो मौसी कहते हैं। नॉर्थ इंडियंस जो हैं, अपनी जो मम्मी की बहन है, उसको क्या कहते हैं? मौसी। अगर मुस्लिम्स फैमिली है, तो वो बोलते हैं खाला। आपने सुना होगा, यहाँ पर कहते ही हैं तेलंगाना में खाला, है ना? तो ऐसा माना जाता है कि जो शेर की जो खाला है, वो बिल्ली है। तो बिल्ली हमारे घरों में रहते हैं, हम उसे पालते हैं, है ना? हमारे लिए वो डोमेस्टिक एनिमल के रूप में पलती है ना, तो वो हमारे घर में क्यों है? जबकि तो वो इसकी रिलेटिव है। ही शुड कीप दिस कैट इन हिज होम ना। इसकी मदर, हिज शी इज लाइक हर हिज मदर ना, तो रखना चाहिए। क्या शेर बहुत नालायक है? क्या वो नालायक है? यानी वो किसी काम का नहीं है, कुछ काम-धाम नहीं करता है, अपने मौसी यानी अपनी मदर्स की सिस्टर को लुक आफ्टर नहीं कर सकता है क्या? उसको टेक केयर नहीं कर सकता, उसकी देखभाल नहीं कर सकता? खाला को मार निकाला है, क्या उसने मार के भगा दिया है? या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं, या फिर ये बिल्ली ही यहाँ पे दूध मलाई नहीं होती है? शी कांट ईट, शी कांट ड्रिंक मिल्क एंड दैट क्रीम इन फॉरेस्ट, इसलिए वो यहाँ पर आई है। कुछ समझ में नहीं आता बात क्या है। जब इसकी खाला है तो ये तो फॉरेस्ट में होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए और वहीं पे रहना चाहिए। फिर हमारे पास क्यों आई है? क्या वहाँ पर दूध मलाई नहीं है? क्या ऐसी कुछ इंसिडेंट हुआ है क्या उधर? ऐसा सोचकर जो कवि है, कवि का जो बच्चा वाला जो मन है, वह पूछता है कि ऐसा क्यों है? ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। आगे पढ़ते हैं। क्यों लंबे बाल हैं भालू के? क्यों लंबे बाल है भालू के? क्यों उसने कटिंग कराई नहीं? क्यों उसने कटिंग कराई नहीं? क्या वो भी गंदा बच्चा है? क्या वो भी गंदा बच्चा है? क्या या उसके अब्बू भाई नहीं? या उसके अब्बू भाई नहीं? ये उसका हेयर स्टाइल है? ये उसका हेयर स्टाइल है? या जंगल में कोई नाई नहीं? या जंगल में कोई नाई नहीं? ये बात समझ में आई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। तो यहाँ अगले जो पैरा है, अगला जो स्टैंजा है, पंक्तियों में कवि का मन जो है कह रहा है कि ये जो भालू है ना? वीर जो है, तो ये जो वीर है, उसके बाल बड़े-बड़े होते हैं भालू के, तो क्या वह कटिंग नहीं कराता? क्या उसके अब्बू भाई यानी उसके पिताजी या भाई नहीं हैं जो इसकी देखभाल नहीं करते? या फिर ये इसका हेयर स्टाइल है? या फिर जंगल में कोई नाई ही नहीं है? नाई यानी बार्बर। ये बात समझ में आई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। और
अम्मी ने समझाई नहीं। आगे बढ़ते हैं। जो तारे जगमग करते हैं, क्या उनकी चाची ताई नहीं? जो तारे जगमग करते हैं, क्या उनकी चाची ताई नहीं? होगा कोई रिश्ता सूरज से, होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं, ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चंदा किसका मामू है, पर चंदा किसका मामू है? जब अम्मी का वो भाई नहीं, जब अम्मी का वो भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। और अम्मी ने समझाई नहीं, और अम्मी ने समझाई नहीं। अंत में आप देखते हैं क्या जो तारे, स्टार्स जो जगमग करते हैं, आसमान में ट्विंकल करते हैं, क्या उनकी चाची ताई हैं? क्या उनके अंकल आंटी हैं? हाँ? चाची यानी आपके जो फादर है, उनके जो यंगर ब्रदर हैं, उनकी जो वाइफ होती है उसको चाची कहते हैं। ताई यानी आपके फादर के जो बड़े भाई हैं, उनकी वाइफ को ताई कहते हैं। आपके फादर के यंगर ब्रदर, उनकी वाइफ को चाची, है ना? और आपके फादर के एल्डर ब्रदर, उनकी वाइफ को ताई। तो क्या तारों की चाची ताई होती है क्या? होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। हो सकता है कोई रिलेशन हो उनका, लेकिन हमको नहीं मालूम है। पर चंदा किसका मामू है? सब लोग बोल रहे हैं चंदा मामा, चंदा मामा। बचपन से सुनते आए होंगे आप, है ना, कि चंदा, चांद जो है, चंद्रमा जो है, हमारा मामा है। जब अम्मी का वो भाई नहीं, जबकि तो माँ का वो ब्रदर नहीं है ना, क्या माँ उनको राखी बांधती है? क्या माँ उन्हें भाई कहती है? नहीं है, फिर भी सब उनको क्या कहते हैं? चंदा मामा। ये बात समझ में आई नहीं, और अम्मी ने समझाई नहीं। तो इस तरह से जो कवि का बाल मन है, इस तरह के प्रश्न कर रहा है कि बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं, और वे घटनाएं क्यों हो रही हैं, उनका अर्थ उसे समझ में नहीं आ रहा है, और उसे किसी ने समझाया भी नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। तो आपके पास आसपास भी जो इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को जानिए और उनके उत्तर जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर हम ये कविता समाप्त करते हैं। ठीक है? इसमें एक वर्ड की मीनिंग भी दी गई है, खाला। मैंने बताया था ना, मौसी, मौसी आपके मम्मी की बहन। ठीक? तो ये कविता आप अच्छे से पढ़िए, मजा लीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे जरूर पूछिए। ठीक? मैं उसका जवाब दूंगा। तो बच्चों, आज की कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गृह कार्य है कि यह कविता पढ़ें। ठीक है? ये कविता पढ़ें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।